भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला निर्माता कहा गया है, शिल्पकार कहा गया और वास्तुकार कहा गया। और विशेष तौर पर पूजा की जाती है भगवान विश्वकर्मा जी की। इसके पीछे की क्या कहानी है, पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको विश्वकर्मा डे की शुभकामनाएं। क्या कहानी, क्या है, मान्यता क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भगवान विश्वकर्मा जी कौन है और जी किसके पुत्र हैं और संसार में आकर इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, क्यों इनकी मान्यता है कि आज के दिन इतना बड़ा दिन विशेष इनका माना जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान विश्वकर्मा जी जो हैं जे परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ग्रंथों में जो शास्त्रों में जो वर्ण इनका आता है, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्म से मुखमासीद, कि पूरी सृष्टि की रचना करने वाले परम पिता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की। तब जाके भगवान विचार करने लगे कि संसार में मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हो गई। विष्णु पालन करने वाले हैं, भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं। तो शास्त्र में कहते हैं कि सबसे बड़ा इंजीनियर जो थे भगवान विश्वकर्मा जी थे। कि उसके बाद ही जैसे शास्त्र में तो जो सुदामा जी थे, सुदामा की जो नगरी बनाई गई थी वो भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई थी। उसके उपरांत वर्ण जे भी आता है कि स्वर्गलोक में जो धर्मराज जी हैं, चित्रगुप्त जी हैं, उनके जो मंदिर है उनका निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। कहने का मतलब ये जो भी संसार में टेक्निकल कार्य जो किए जाते हैं भगवान विश्वकर्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी वो समय ये किए थे। जैसे ट्रेनें, बसेस वगैरह सभी कार्य, घर इत्यादि वगैरह बनाना, सभी कार्य भगवान विश्वकर्मा जी ने किए थे। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं। लोगों को इतना पता है कि विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, जो मनु है, त्वष्टा है, देवयज्ञ हैं, शिल्पी हैं। इन्होंने संसार में आगे कार्य सौंप दिए। किसी को लकड़ी का कार्य सौंप दिया, किसी जैसे लोहे का कार्य सौंप दिया। तो इसलिए आज के दिन जो गुड़ा मोड़ विश्वकर्मा बख्शी नगर में जो इनका दिवस मनाया जा रहा है जी, 56वां दिवस मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कई लोग मन में ये विचार करते हैं कि जो टेक्निकल कार्य करते हैं उन्होंने ही मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे परम पिता जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के परम पिता हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। उसी प्रकार सभी ने भगवान विश्वकर्मा दिवस मनाना चाहिए, अपने औजारों की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पूजा की जाती है जिससे भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हो सके। विशेष रूप से जो इनका पूजन किया जाता है, ऐसे तो पूरा वर्ष किया जाता है। आज के दिन का जो विशेष दिन है, विशेष दिन जो है भगवान विश्वकर्मा की पूजा सबसे पहले सुबह उठ करके जो विश्वकर्मा दिवस आता है, देसी घी की जोत भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर में जलानी चाहिए। जितने भी अपने औजार हैं, जो भी आप काम करते हो टेक्निकल, सभी औजारों को खोल करके रखना चाहिए। और पंचामृत के साथ दूध, दही, शहद, शक्कर, घी के द्वारा उनका स्नान करना चाहिए। फिर गंगा जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिसके कार्य में कोई विघ्न आते हों वो विश्वकर्मा के दिवस वाले दिन अगर उनके औजारों की विधि पूर्वक पूजा करता है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है, उसके सभी कार्य परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके काम में कभी भी अड़चन नहीं आती। तो सभी ने भगवान विश्वकर्मा दिवस मनाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी टेक्निकल कार्य करते हैं, सभी लोग आज के दिन भगवान विश्वकर्मा का दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। यहाँ पर कितनी तैयारियां हो रही थी, कितने लंबे समय से तैयारियां? जहाँ पर कम से भी कम जो हमारी मंदिर की कमेटी है 2 महीने से पहले से रोज शाम के समय मीटिंग करते थे और धीरे धीरे बड़े प्रेम के साथ उन्होंने पूरे 2 महीने लगा करके पूरी व्यवस्था तैयार की है। जो पूरी कमेटी है हमारे मंदिर की, जो हमारे प्रधान जी हैं राकेश लोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी जी हमारे जो हैं जगदीश जी, उसके साथ साथ सारी कमेटी ने बड़े प्रेम के साथ पूरी व्यवस्था की है। सुबह सबसे पहले यहाँ पे 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो होम किया, हवन किया गया, पूजा भगवान विश्वकर्मा की गई। उसके बाद छोटा प्रसाद, हलवा का प्रसाद बनवाया गया था। और उसके बाद जो कार्यक्रम था, अब 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद जो बड़ा विशेष भंडारा खोला जाएगा। सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बड़े प्रेम के साथ भगवान विश्वकर्मा जी के आगे अपनी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी को, भगवान विश्वकर्मा सभी की मनोकामना परिपूर्ण करें, सभी की लंबी आयु दें। धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर क्या मान्यता है, क्या कहानी है, वो आपको जानकारी पंडित जी के द्वारा मिल गई। आपको, तमाम लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं इस पावन दिन की। आप ये हमारे सपने देखते विश्व।